और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ वाईएनएम के प्रोटोकॉल्स ही बताऊंगी। कुछ 5-7 प्रोटोकॉल मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। प्रशांत जी नमस्कार। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा सारे प्रोटोकॉल लिखने के लिए। फाइन। और ये क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम इस क्लास के एंड में करेंगे। अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ ताकि जब रिकॉर्डिंग आए तो फिर किसी को भी दिक्कत ना हो, और वैसे भी किसी को दिक्कत ना हो। फाइन। तो कुछ साइन है, हम ऐसे करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख सकते हो, है ना। और नहीं तो हैंड रेज कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि बीच में हैंड रेज ना करें। फाइन। नमस्कार जी सबको, नमस्कार। तो जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम ओम चैंटिंग, है ना। ओम चैंटिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। वो दो दूत जो हमारे पास हमेशा रहते हैं उनका आवाहन करते हुए। तो एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। फिर एक गहरी सांस लेंगे। ओ। फिर एक गहरी सांस। ओ। अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे। तो फ्रॉम माय साइड नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सबको मेरी आवाज आ रही है ना। फाइन। देखिए, जो अलाइनमेंट होता है, मींस अग्रवाल सर कहते हैं कि अगर आपका अलाइनमेंट बिगड़ा है ना, तो बॉडी में पेन आने के साथ साथ अंदर के ऑर्गन्स का भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं कहती हूं आप चल रहे हैं, ठीक है, चलते चलते आपका एक पाँव में स्प्रेन आ गया, ऐसे हो अक्सर करके हमारा हो जाता है ऐसा। ठीक है, कोई भी पाँव हो सकता है, या हाथ में कुछ लगा। ठीक है, तो ऐसे करने में क्या होता है, आपका एक साइड स्प्रेन आ गया, मतलब एक साइड आपका अलाइनमेंट ऐसे झुक जाता है और एक साइड आपका ऐसे हो जाता है। उस केस में क्या होता है, आपकी अलाइनमेंट जो बिगड़ता है वो बैकबोन का बिगड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ का अलाइनमेंट बिगड़ने से मान लीजिए आपकी राइट साइड की बॉडी थोड़ा सा झुकी। अगर बॉडी थोड़ा सा झुकी तो क्या होगा, यहाँ के ऑर्गन्स भी झुकेंगे। हर ऑर्गन अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, हर ऑर्गन। और जब अलाइनमेंट से हर ऑर्गन खिसकेगा ना, तो आपको लिवर में प्रॉब्लम आएगी राइट साइड, राइट साइड स्टमक में प्रॉब्लम आएगी, राइट साइड लेग में प्रॉब्लम आएगी, बैक में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आपका पाँव की तरफ से अलाइनमेंट बिगड़ा है तो। अगर आपका यहां से अलाइनमेंट बिगड़ा है सर्वाइकल की तरफ से, मान लो हाथ की वजह से आपने कुछ भारी उठाया है, मान लीजिए, है ना, या आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, उस वजह से कुछ भी हो सकता है। द रीजन कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक है,
उसकी वजह से अगर आपका अलाइनमेंट बिगड़ा है तो आपको क्या होगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, हाथों में दर्द होगा, फिंगर्स में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, यहाँ के ईयर तक में पेन हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रॉब्लम अंदर ऑर्गन का नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है अलाइनमेंट का। फाइन। तो जैसे हमारा बॉडी का अलाइनमेंट होता है, वैसे ही हमारे हेड का अलाइनमेंट भी। फाइन। अब हेड के अलाइनमेंट में क्या होता है, हेड हेड के अलाइनमेंट में आपका पूरा नाक, साइनस में दर्द आएगा, नाक में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, एक तरफ पेन होगा, सर्दी जुकाम होगा, जितने भी आपको यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल तक, कई बार सर्वाइकल और हाथ तक का भी प्रॉब्लम हेड अलाइनमेंट से ठीक होता है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ लिखाऊंगी बट इट इज अ समरी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेड अलाइनमेंट। तीन तरीके के अलाइनमेंट हो गए, एक तो पूरा बॉडी का, इधर का अलाइनमेंट पूरे बॉडी का, एक हो गया हेड अलाइनमेंट। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका नेवल अलाइनमेंट। नेवल के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि नेवल हमेशा डिस्प्लेस हो जाती है ना, जरा सा कुछ हुआ, बहुत कॉमन है ये। ठीक है, तो नेवल अलाइनमेंट ठीक करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है ना, इससे रिलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी, आप सिर्फ नेवल अलाइनमेंट लगाइए एंड यू गेट ट्रीटेड। ठीक है, तो कुछ इसका, कुछ रूल्स हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले लिख लीजिए, तीन तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। आप लोगों का लिखना और आप लोगों का समझना वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना फास्ट उसको लिख पाते हैं। वैसे सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हेड अलाइनमेंट। चलिए, हेड अलाइनमेंट हमें कब कब करना चाहिए, लिख लीजिए। हेड अलाइनमेंट कब कब करना चाहिए, हेड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम, टीथ, टीथ में कोई प्रॉब्लम हो, डू हेड अलाइनमेंट। कभी कभी ये देखा जाता है कि बच्चों के आगे टीथ ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं या नीचे के टीथ बाहर की तरफ निकले होते हैं, दोनों ही केस में हेड अलाइनमेंट होगा। ठीक है, दोनों ही केस में। दूसरा, हम कैसे समझेंगे कि हमें हेड अलाइनमेंट देना है, जब आप किसी को स्माइल कराइए, उसको बोलिए अपने लिप्स हटाइए और टीथ पूरे जुड़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, आप स्माइल कराइए और कहिए कि आपके टीथ पूरे जुड़ रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको हेड अलाइनमेंट देना जरूरी है। फाइन। इसके बाद
साइनस प्रॉब्लम, ठीक है, ईयर प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम है, चीक्स में प्रॉब्लम है, यहां पर जॉ में प्रॉब्लम है, ठीक है, टंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, टॉन्सिल्स में भी काम आता है, आईज में प्रॉब्लम, हेडेक, ठीक है, एक साइड दर्द हो रहा है, माइग्रेन, एनी काइंड ऑफ हेडेक, फाइन, थ्रोट में प्रॉब्लम, थ्रोट पे आ जाइए, थ्रोट, कई बार हेड अलाइनमेंट आपका कौन सी बीमारी होती है थ्रोट से, थायराइड, थायराइड में भी हेल्प करेगा, ठीक है, सर्वाइकल, और अगर ये तो हो गया फिजिकल इशू, अगर हम नॉन फिजिकल देखें, मींस इमोशनल देखें, अगर नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया, ठीक है, बार बार गुस्सा आ रहा है, एंगर, थॉट का क्लियरेंस नहीं है, थॉट में समझ नहीं पाते क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ठीक है, ये एनी काइंड ऑफ इशू रिलेटेड विथ ब्रेन, पॉइंट, हेड अलाइनमेंट बहुत काम करता है, पॉइंट, अब इसका प्रोटोकॉल लिख लीजिए, फिंगर नंबर 9, फिंगर नंबर 9, टो की फिंगर लेते हैं हम अक्सर करके, इसमें पाओ की फिंगर लेते हैं, ठीक है, तो फिंगर नंबर 9 का मतलब हुआ लेफ्ट टो, लेफ्ट लेग का अंगूठा, 09 LVM, लॉन्ग वर्टिकल मेरेडियन, 09 LHM, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरेडियन, 25 sedate, 17 टोन, देखिए वाई 25 sedate 17 टोन, एक्चुअली 25 sedate 17 tone is the protocol for alignment. Why 25 sedate? देखिए कोई भी चीज अपनी जगह से खिसकी है तो मूवमेंट उसका गड़बड़ हुआ है, टू इज वायु, वायु इज मूवमेंट, और वो वहां जाके टिक गई है ना, वहां से हिल नहीं रही, वहां जाके वो टिक गई है, तो दैट इज पृथ्वी, पृथ्वी का गुण क्या है, वहां जाके भारीपन बना लेना, टिक जाना, तो हम उसको सिडेट करेंगे, हम उसका जो मूवमेंट हुआ है और वो वहां जाके जो टिकी है उसको सिडेट करेंगे, और वन को टोन करेंगे, मीन्स आकाश को टोन करेंगे, उसको थोड़ी जगह देंगे ताकि वो अपनी जगह पे वापस आए, और उसको कहेंगे कि आप अपनी दिशा ठीक करो, तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अलाइनमेंट, 25 sedate 17 टोन, फाइन,
अब इसको लगाना कैसे है, देखिए बहुत लोगों को RLBM और RLHM नहीं आता होगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी हमारा मकसद RLBM और RLHM सीखने का नहीं है। अभी हमारा पर्पस है कि हम अलाइनमेंट लगाना सीखें, ठीक है। उस पे मत जाइए कि RLBM RLHM कैसे आएगा, अभी आप सिर्फ पॉइंट्स देखिए कैसे लगाना है। देखिए ये आपका लेफ्ट टो है। जब हम ऐसे बनाते हैं, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये एक फिंगर, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे करके ये आपका लेफ्ट टो आ जाएगा। फाइन। ये जब हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज नेल, है ना, ये इसका ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का। और इसी को जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये उलट जाएगा, है ना, ये इसकी फर्स्ट फिंगर आएगी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिंगर, ये ऐसे बन जाए। मतलब ये नीचे वाला पार्ट है, और ये यिन पार्ट है जो व्हाइट दिख रहा है, दिस इज यांग पार्ट। हमें मतलब लेफ्ट टो से है सिर्फ, इसलिए मैंने टो को बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होता है और ये नीचे यहाँ से जुड़ा होता है। तो टो में आप जानते हैं दो ही जॉइंट होते हैं, ये आपका कफ जॉइंट है, ये आपका वात और पित्त जॉइंट है ना, ये वात और पित्त जॉइंट है, ये नीचे कफ जॉइंट है। तो हमारा प्रोटोकॉल क्या है, फिंगर नंबर 9, 09, LVM, लॉन्ग वर्टिकल मेरेडियन। तो लॉन्ग वर्टिकल मेरेडियन पहले लगाते हैं। क्या लगाना है प्रोटोकॉल, 25 सीडेट, 17 टोन। तो दिस इज 1, यहाँ नीचे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका बीच में से जो जा रहा है दैट इज 09, है ना। यहाँ पे टोन लगाएंगे, यहाँ पर सीडेट लगाएंगे। ये हो गया आपका 1 टोन, ये हो गया 2 सीडेट। 5 आएगा आपका यहाँ पर, 5 सीडेट और 7 टोन, ठीक है। और दूसरा प्रोटोकॉल क्या है, 09 LHM। तो LHM जब हम बोलते हैं तो LHM आपका यहां से लेकर यहां तक चलता है, मतलब LHM में 0 यहां आएगा और 9 यहां आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहां पर राइट से जो बाहर का पार्ट होता है, यहाँ पे आप लगाएंगे 1 टोन बाहर की तरफ, 2 सीडेट, 1 टोन 2 सीडेट, और यहीं पे बाहर की तरफ आएगा 5 सीडेट और 7 टोन। तो ये रहेगा आपका प्रोटोकॉल फॉर हेड अलाइनमेंट। इसमें मैं एक काम करती हूँ, बाकी चीजों को मिटा देती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब 4 मैग्नेट व्हाइट लगेंगे और 4 मैग्नेट येलो लगेंगे। फाइन, वेट अ मिनट, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया आपका नेवल अलाइनमेंट। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है।
इसको देखिए, इसको हमें एज इट इज ही रखना है। अभी इसमें आप लोग कोई सेकंड थॉट मत डालिए, ठीक है। अभी आपको अलाइनमेंट सीखना है तो यही तरीका है अलाइनमेंट सीखने का। एल एल बी एम ये हमें आ रहा है नहीं आ रहा है वो मत सोचिए। अभी अभी सिर्फ एक प्रोसेस देखिए कि यही तरीका है। अब आ जाइए आप लोग दूसरा अलाइनमेंट आ जाता है नेवल अलाइनमेंट। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, सब लोग सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, अगर आपने सिर्फ ये प्रोटोकॉल, मैं कह रही हूँ, मैं इसको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये प्रोटोकॉल 3 मंथ्स तक लगाया तो 1000 बीमारियों की एक दवा है। इतना पावरफुल प्रोटोकॉल है, ठीक है। वैसे हम देखते हैं, सबसे पहली बात कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आए, कोई भी पेशेंट आए, सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा नेवल अलाइनमेंट का ही होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रोटोकॉल आपको देना ही देना है। नेवल प्रॉब्लम सबको होती है। नेवल प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ आपकी नेवल अपनी जगह से खिसक गई है यही नहीं है। कई बार नेवल अलाइनमेंट की वजह से आपको दांतों में प्रॉब्लम होती है, कई बार नेवल की वजह से सिर में दर्द होता है। तो नेवल प्रोटोकॉल तो देना ही है आंख बंद करके, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम लिख लीजिए इसमें, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, डायरिया, स्टमक पेन, डिओडिनम प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, ठीक है, गैस, एसिडिटी। फाइन। ऑयल, हम कई बार कहते हैं ना कि हमें ऑयल खाने से अजीब लगता है, पचता नहीं है ना ऑयल खाने के बाद। ये ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आप शादी वगैरह में जाके वहां का ऑयली फूड नहीं खा पा रहे हैं, अगर आप पूरी वगैरह नहीं खा पा रहे हैं, तो ये ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है। आपका बॉडी इतना सेंसिटिव हो गया है कि उसने, उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। फैट आप नहीं डाइजेस्ट कर पाते हो, ठीक है। फैटी लिवर, ठीक है। टाइफाइड, स्टमक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, है ना, क्या, स्टूल, है ना, वो तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में आ गया है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम, मैं तो कहती हूँ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है तो भी आपका नेवल अलाइनमेंट चलेगा।
ये तो हो गया फिजिकल। नॉन फिजिकल में आ जाइए। फियर, डर लग रहा है। ठीक है। एंड स्ट्रेस बहुत हो रहा है। अच्छा, इसमें आ जाएगा आपका वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आ रही है तो भी ये प्रॉब्लम, तो भी आप नेवल अलाइनमेंट देंगे। ठीक है। फियर है, स्ट्रेस है, हेडेक है, हेडेक में भी देना है। बिकॉज हेडेक इज, आपने देखा होगा गट और ब्रेन का रिलेशन होता है, जानते हैं। जैसा हमारे गट में मीन्स जैसा लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे करके बनी होती है ना, ऐसे ही ब्रेन में भी जरकाई और सरकाई होते हैं। इन वो सेम एक दूसरे एक जैसे होते हैं, और इन दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है। तो कई बार अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो चेक योर गट। ठीक है। अब ब्रेन से रिलेटेड आप कितनी भी प्रॉब्लम निकाल सकते हो। फाइन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है नेवल अलाइनमेंट का? प्रोटोकॉल है, लिखिए। फिंगर नंबर 0 या फिंगर नंबर 0 या राइट टो, बाथ जॉइंट, 2 5 sedate 1 7 टोन। प्रोटोकॉल सेम वही है। कई बार अगर आपको चलते चलते एक पाँव ऐसे हो जाए, है ना, मान लो मैं कहती हूँ चलते चलते आपका, वेट, चलते चलते आपका एक पाँव ऐसे खिसक गया। यस, सबको स्क्रीन दिख रहा है। हम्म, चलते चलते आपका एक पाँव ऐसे गड्ढे में आ गया। ठीक है ना, या एक पाँव ऐसे मुड़ गया, तो सिर्फ इस साइड से आपका ये भी प्रॉब्लम में आएगा, नेवल का एरिया एरिया भी। तो चाहे आप हेड अलाइनमेंट दे रहे हो तब भी आपको नेवल अलाइनमेंट देना है, चाहे आप बॉडी का अलाइनमेंट दे रहे हो तब भी आपको नेवल अलाइनमेंट देना है। मींस नेवल अलाइनमेंट आपको अपनी प्रैक्टिस में रखना ही रखना है। ठीक है। तो अब नेवल अलाइनमेंट लगाते कैसे हैं, देखिए। ये देखिए, ये राइट टो है। वेट करिएगा। स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? वेरी गुड। ये देखिए, ये राइट टो है। हमारा प्रोटोकॉल क्या था? राइट टो या फिंगर नंबर 0 या फिर राइट टो, इसको आप हाथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि हम पाँव में लगाएं। ठीक है। राइट टो, फिंगर नंबर 0,
वाद जॉइंट 2 5 सीडेड 1 7 टोन। तो देखिए ये राइट हैंड साइड का टो है ना, टो में ये देखिए ये आपका बीच में 0 है, 1 आपका हमेशा इंडेक्स फिंगर की तरफ होता है। ठीक है, एक रूल होता है, देखिए ये भी आप लोग समझ लीजिए। जब हम फिंगर में लगाते हैं तो 1 जो होता है दैट इज थंब साइड। जब हम टो में ट्रीटमेंट देते हैं तो 1 इज एट इंडेक्स फिंगर साइड। ठीक है, एक बार 1 पता चल गया तो आप लोग मेरे साथ काफी क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, आपको 2 4 5 सब पता चल जाएगा। तो जिनको नहीं है वो मुझसे एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा। देखिए ये बीच में 0 है तो क्या है, 2 5 सेडेट 1 7 टोन। तो ये 1 आ गया, 1 टोन, 2 सेडेट। वाद जॉइंट यही है ना, बीच वाला वाद जॉइंट, 1 टोन 2 सेडेट। अब जब आप इसको इस तरफ करोगे तो फिंगर की तरफ यहाँ पे 5 आएगा, ये आपका ज्वाइंट यहाँ आता है। तो 2 5 सेडेट, जहां पे 5 आएगा, 5 सेडेट, ये 8 हुआ, और यहाँ पे बीच में 9 और ये 7 टोन। बस ये 4 मैग्नेट लगा के उसको टेप से क्या करिए, उसको बांध दीजिए। 2 दिन तक लगा के रखिए, 2 दिन के बाद हटा दीजिए, एक रात रहने दीजिए, फिर लगा दीजिए, फिर 2 दिन तक लगा के रखिए, 3 मंथ्स। देखिए इसमें लिखने का तरीका होता है 2 days अप्लाई, 1 day गैप, अप्लाई फॉर 3 मंथ्स। आपको खुद को नहीं पता होगा आपकी कितनी बीमारियां सॉल्व होंगी। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं जरा मैसेजेस देख लूं किसी को। यस, वर्टिको में भी नेवल का अलाइनमेंट दे सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में नेवल अलाइनमेंट इतना चलेगा नहीं। जिनको फिंगर साइड से प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करें, दैट इज डिफरेंट इशू, है ना। 0 1 2 जिनको अगर नहीं समझ में आया है तो वो अपन, वो एक बहुत डिफरेंट क्लास है, दैट इज डिफरेंट इशू। ठीक है जी, वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अभी हम अलाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, बहुत सारे लोग हैं, सब सब अपना कैमरा ऑन कर। कैमरा ऑन करने से क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है ना। सब अपना कैमरा। सो हमारे पास 2 अलाइनमेंट आ गए, कौन कौन से अलाइनमेंट आ गए, हेड अलाइनमेंट एंड नेवल अलाइनमेंट। अब बारी आती है आपके बॉडी अलाइनमेंट की। तो बॉडी अलाइनमेंट इज लिटिल बिट ट्रिकी। ठीक है,
उसमें क्या ट्रिक है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। एवरीबडी इज रेडी? देखिए, नेवल अलाइन पहले लिख लेते हैं कि नेवल अलाइनमेंट तो हमें ऐसे समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसके सिम्टम्स आते हैं। अलाइनमेंट तीन ही होते हैं, बॉडी अलाइनमेंट, नेवल अलाइनमेंट और हेड अलाइनमेंट। ठीक है। तो जो बॉडी का अलाइनमेंट होता है ना, वो हमें एक्चुअली देखकर भी समझ में आता है किसी की बॉडी को। ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। अलाइनमेंट चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम बॉडी का अलाइनमेंट शोल्डर से चेक करते हैं, या फिर हम बॉडी अलाइनमेंट पीछे एड़ियों से चेक करते हैं। ठीक है, फाइन। अब शोल्डर में देखिए क्या है, अगर आपको अपना अलाइनमेंट चेक करना है तो आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, अपने दोनों शोल्डर देखिए। एक शोल्डर नीचे की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा। बिलीव मी, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत केसेस में होता है। कमर का दर्द नहीं जा रहा है, सिर्फ अलाइनमेंट से ही ठीक हो जाता है। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ, अगर आपको खुद का चेक करना है। दूसरा, अगर आपको आपके पेशेंट का चेक करना है तो व्हाट यू हैव टू से, आपके पेशेंट को बोलो सामने खड़े हो जाए और दोनों हाथ ऐसे रख ले, ऐसे करके सीधे। तो क्या होगा, आपको कंधा भी दिखेगा और हाथ भी दिखेगा। आप यहां से भी चेक कर सकते हो। मान लो कई बार एकदम शोल्डर से डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द फिंगर्स ऑल्सो। ठीक है। तो इसमें अब दो केस आता है। ऑब्वियस सी बात है, एक साइड झुका हुआ होगा और एक साइड ऊपर होगा। तो यहां पे लिख लीजिए, द प्रॉब्लम एरिया इज जो झुका हुआ साइड है। पहला थंब रूल ये है, द प्रॉब्लम एरिया इज जो भी आपका साइड झुका हुआ है। देखना, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है बोलता है कि लेफ्ट तरफ का साइटिका है, सॉरी राइट तरफ का साइटिका है, देखोगे आप तो उनका ये साइड ही अक्सर करके झुका होता है, क्योंकि यही से सब कुछ बिगड़ रहा है ना। अभी हम उसमें बाद में आएंगे। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, शोल्डर देखा, हाथ को बोला ऐसे करके रखो। दूसरा तरीका क्या है, आप अपने पेशेंट को ऐसे लेकर आइए, या फिर उसको बोलिए ऐसे लेटने को। इस केस में क्या होता है, जहां पे ये रखा हुआ है ना, यहां से आप उसका लेग चेक करते हो। वन लेग लॉन्गर, लिख लीजिए, वन लेग लॉन्गर, द ट्रीटमेंट एरिया इज विच इज लॉन्गर लेग। कोई भी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। आ गए दोनों बात समझ में? अब कई बार मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, फिर इसकी अलाइनमेंट को कैसे चेक करेंगे वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में कोविड से पहले काम करते थे, तो एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसका सिर ऐसे था, मतलब वो सिर सीधे ही नहीं कर पा रहा था, पूरा यू। एंड हमने सिर्फ उसको अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट दिया, बॉडी अलाइनमेंट। देखते देखते 5 मिनट्स के अंदर उसका सिर ठीक हो गया। अभी मैंने एक रिकॉर्डेड ऑडियो डाला था जिसमें आपने सुना होगा
कि वो बोल रही थी कि मैम वेरी वेरी थैंक यू, आपने ठीक कर दिया। उसने कितने प्रोटोकॉल लगाए, बट व्हाट वी हैव डन, व्हाट आई हैव डन, मतलब गुरु की कृपा से, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, हमने सिर्फ उसको अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट दिया। नी तो ठीक किया, बट अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट दिया, एंड 2 days, ठीक है। तो बॉडी अलाइनमेंट लगाना कैसे है, अब ये समझिए। लिखिएगा सब लोग। बॉडी अलाइनमेंट कब कब कर सकते हैं? सर्वाइकल में भी चलेगा, लंबर प्रॉब्लम में भी चलेगा, नी पेन में भी चलेगा, जॉइंट पेन ऑफ लेग, पाँव में जाएगा ना, पाँव का भी चलेगा, सियाटिका, ठीक है। आपके हिप रीजन में पेन आ रहा है, एंकल पेन, बैक बोन में पेन आ रहा है, फ्लैंक्स में पेन आ रहा है, मतलब यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, दीज आर नोन एज फ्लैंक्स। यहाँ पर भी पेन में यही चलेगा। पॉइंट, थाइस में पेन आ रहा है, पॉइंट, मतलब इन ऑल टोटल हमारा सर्वाइकल और लंबर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, यहाँ से सर्वाइकल से, ठीक है। हाथ में पेन आएगा तो नहीं चलेगा, हाथ में पेन आएगा तो हेड अलाइनमेंट चलेगा, लेग की तरफ जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी तब ये चलेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब इसका ट्रीटमेंट लिखिए, इसको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि हमारे पास दो साइड आएंगे, एक लॉन्ग लेग आएगा, एक शॉर्ट लेग आएगा। लॉन्ग लेग या लॉन्ग हैंड, सेम, अगर हैंड भी नीचे होगा तो लेग भी नीचे होगा ना, और शॉर्ट हैंड, ठीक है, वो सब एक ही साथ जाएगा। अगर ये हाथ, देखिए सब लोग मुझे, अगर ये हाथ लंबा होगा तो पाँव भी लंबा होगा। इन द केस आप पेशेंट को ऐसे लिटा के नहीं देख पा रहे हो ना, आपके पास बेड नहीं है, तो आप ऐसे खड़े करके देख रहे हो, अगर ये झुका है तो ये भी लंबा होगा ना, अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, है ना। तो वो मतलब वो एक समझने का प्रोसेस है, ठीक है। तो जो भी साइड आपका लॉन्ग होगा उस पे जो ट्रीटमेंट चलेगा, दिस ट्रीटमेंट, 2, 5, 6 सेडेट, 1, 7 टोन। और जो भी साइड आपका शॉर्ट होगा उस पे चलेगा 2, 4, 5 सेडेट, 3, 7 टोन।
ठीक है, 2 5 6 8 1 7 टोन, 2 4 5 6 8 3 7 टोन, सब लोग ने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए जो इसका ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहली बात इसका ट्रीटमेंट होता है लेग में। अनुजैन जी अभी करते हैं बात इस बारे में, आपको आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट होता है लेग में, और कहां पर, बोथ स्मॉल फिंगर, both small finger of leg in nail chakra. Both small finger of leg in nail chakra. पाँव की दोनों छोटी फिंगर के नेल चक्रा पे होता है। ठीक है, सब लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताती हूँ। और यहाँ पे आपका वही है, एक तरफ लगेगा जो आपका लॉन्ग लेग होगा, उसकी स्मॉल फिंगर में लगेगा 2 5 6 8 1 7 टोन, और जो आपका शॉर्ट लेग होगा उसकी स्मॉल फिंगर में लगेगा 2 4 5 6 8 3 7 टोन। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन, फाइन जी। तो आप नेल चक्रा पे ट्रीटमेंट कैसे देना है हमें ये देखना है। गॉट इट। तो पहले आपको नेल चक्रा सीखना पड़ेगा। क्या हुआ, किसी को प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम है? अभी हम बात करेंगे इस बारे में, अभी नेल चक्रा देखिए। ये देखिए, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सेम यही सिचुएशन पाँव में आ जाती है, मुझे हाथ का दिख रहा है, ये सिचुएशन आपका पाँव में आ जाएगा। नेल तो नेल चक्रा है ना। देखिए, नेल चक्रा में एक जो इम्पोर्टेंट बात होती है, दैट इज के पॉइंट होते हैं ना आपके नेल के आजू बाजू, जो ये जगह है नेल के ऊपर नहीं लगते हैं, नेल के आसपास पॉइंट्स लगते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, इस नेल चक्रा में इन्होंने लिखाया है, रूल वही है, 1 जो होगा आपका अगर फिंगर में है तो थंब की तरफ होगा, और अगर थंब में है तो फिंगर की तरफ होगा। रूल वही है। लेकिन क्या है, इन्होंने इसको 10 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, देखिए। एक यहाँ, सब लोग देख पा रहे हैं? सपोज मैं इस नेल पे दिखाती हूँ, स्मॉल वाले पे है ना, हमें पांव की छोटी उंगली पे काम करना है। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ये जो एंड खत्म हो रहा है ना नेल का, ये यहाँ पे 3 पॉइंट है। सब लोग अपनी फिंगर को ध्यान से देखिए, सब लोग अपनी फिंगर को ध्यान से देखिए। जैसे मेरी फिंगर है, देख पा रहे हैं आप लोग, इधर देखिए, जैसे मेरी फिंगर है, ये इसके आजू बाजू का पूरा चक्रा है। ठीक है, तो
बीच में एक पॉइंट आएगा, आजू बाजू दो पॉइंट आएंगे। प्रोसेस वही रहेगा, 01458 इस तरफ चलेगा। 01458 किस तरफ चलेगा? थंब की तरफ। तो 0 बीच में आएगा, 1 इधर और 2 इधर, है ना। 0 बीच में, 1 इधर 2 इधर, 4 और 5 यहाँ पर आएंगे। ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। 9 ऊपर आएगा, यहाँ यहाँ पे, दिस इज 9। जैसे 0 1 यहाँ पे हुआ है, वैसे ही 9 यहाँ पे 8 आ जाएगा थंब की तरफ, और इधर आ जाएगा 7, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका 3 और 6। देखिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 3 6 7 इस तरफ आया है। 2 3 6 7, 0 4 1 4 5 8 9 7। तो मान लीजिए ये पाँव की फिंगर है, आप मान लो ये पाँव की फिंगर है, और ये राइट हैंड ये राइट हैंड साइड है। देखिए जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो ये वीडियो बार बार देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये पाँव की फिंगर है, और आपको प्रॉब्लम कहाँ है? राइट लेग, ऐसे लिखते हैं, राइट लेग लॉन्गर। राइट लेग आपका लॉन्गर है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? 2 5 6 8 1 7 टोन। तो सबसे पहले हम 1 ढूंढ ले, 1 टोन, पहले टोन वाले ढूंढ लो। और 7 यहाँ आएगा, 7 है ना। देखिए इस फिंगर की बात कर रहे हैं हम। 7 इस वाले हाथ को देखिए, ये 7, 1 और 7 टोन, 2 से 8। और ये आ गया आपका 5, और ये आ गया आपका 6। तो ये आपके मैग्नेट्स ऐसे लगेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, नील चक्र पे मैं एक क्लास लूंगी, बट अभी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रोटोकॉल क्या है? 2 5 6 8 1 7 टोन। और शॉर्ट लेग की तरफ क्या आएगा? 2 4 5 6 8 3 7 टोन। तो इसका 2 कहाँ आएगा? ये 2 है, 2 से 8, 4 और 5 इस तरफ आएंगे ना, 1 4 5, 4 और 5 से 8, 3 ये आ जाएगा, 3 टोन और 7 टोन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये तो लॉन्ग लेग हो गया, ये शॉर्ट लेग में आ जाएगा। शॉर्ट लेग, लेफ्ट लेग शॉर्टर, इसमें आ जाएगा 2 4 5 6 8 1 7 3 7 टोन, ठीक है। इसमें 6 को क्यों लिया है? हमारे नॉर्मल प्रोटोकॉल को 2 5 6 8 1 7 टोन चलता है। 6 इसलिए लिया है बिकॉज पेन बहुत होता है। जब भी आपका बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ता है तो पेन बहुत होता है। दूसरी तरफ ये वाला प्रोटोकॉल क्यों लिया है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कहीं के भी स्वरूप को चेंज करना है, एनी केमिकल चेंजेस, किसी भी तरीके का स्वरूप कुछ भी चेंज करना है, पूरा पूरा स्वरूप चेंज करने के लिए हम ये प्रोटोकॉल लेते हैं। 2 4 5 6 8 3 7 टोन। सब मेरे हिसाब से सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
स्क्रीनशॉट डन। मेरे हिसाब से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया होगा तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। फाइन। अब कुछ क्वेश्चन होंगे, उससे पहले आप लोग कुछ प्रोटोकॉल लिख लीजिए। सुचित शाह जी, पहले प्रोटोकॉल लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन लेंगे। YNM के प्रोटोकॉल्स लिखिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने की आदत मत डालिए, लिखने की आदत डालिए। जितना लिखने की आदत होगी उतना आप लोगों को चीजें जल्दी समझ में आएंगी। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, YNM के प्रोटोकॉल्स बता रही हूं आप लोगों को। लिखिए, SI1, GB1 सिडेट, SI1 GB1 सिडेट, LI1 UB1 टोन। दूसरा, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज को होता है, ठीक है, अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो किडनी वन, किडनी 1 टोन और किडनी 0 and 2 सेडेट। Kidney 1 tone, Kidney 0 2 sedate. This is the protocol of YNM. Both side. अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, YNM के प्रोटोकॉल बता रही हूँ। SI1 and 2 sedate, SI1 and 2 sedate, LI0 tone। एक और प्रोटोकॉल बता रही हूँ, कर्वेचर का प्रॉब्लम है। कर्वेचर क्या होता है? हमारे दो कर्वेचर होते हैं, प्राइमरी कर्वेचर होता है और सेकेंडरी कर्वेचर होता है। अभी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे तो जब देखिए, कर्वेचर का प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। कर्वेचर क्या होता है, लिख लीजिए पहले। बोथ मिडिल फिंगर, बाथ जॉइंट, मेथी स्ट्रिप लगाइए, और बोथ इंडेक्स फिंगर, कफ जॉइंट, मेथी स्ट्रिप। मेरे हिसाब से आप सब ने लिख लिया, जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इतने ही प्रोटोकॉल है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ हाँ जी सुचित जी। हाँ, और लॉन्ग लेग जो राइट साइड का है, तो राइट स्मॉल फिंगर NC8 में 256 से 17 टोन लेना है। जी जो साइड का लॉन्ग है उस साइड पे NC8 पे लेना है। जी। और एग्जैक्ट नेल पे आएगा कि नेल की बॉर्डर पे आएगा, नेल और स्किन की नेल बॉर्डर की पे आएगा? बॉर्डर पे आएगा। नेल है ना, बॉर्डर पर। नेल के बॉर्डर पे, नेल पे नहीं लगेगा, नेल के बॉर्डर पे लगेगा। नेल चक्रा, नेल के आजू बाजू का चक्रा। मतलब आधा नेल पे जाएगा, आधा नीचे आएगा स्किन पे। नहीं, नेल पे जाएगा ही नहीं, यहाँ लगेगा। ओके ओके, DM1 क्लियर, लगाना है, नेल पे नहीं बराबर जाएगा। ओके ओके, क्लियर क्लियर। हाँ जी अनुज जैन जी, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आपने यूरिक एसिड का लिखवाया, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा यूरिक एसिड रहता है, उनको क्रिस्टल जम जाते हैं।
मैम ये कहाँ मिलेंगे तो दोनों तीनों पॉइंट? वाईएनएम के पॉइंट्स लिख पाए हैं मैंने आपको। हाँ जी मैम। किडनी किडनी एरिया वाईएनएम की क्लास नहीं लिया आपने? मैम ली थी पर मेरे को उतनी समझ में नहीं आई वो। अच्छा, हाँ जी किससे ली थी, मुझसे ली थी? मैम, आपसे ही ली थी। तो उसकी रिकॉर्डिंग देखो ना, किडनी मिलेगा आपको। मैम उसकी रिकॉर्डिंग आपने दी नहीं थी, आपने अरे कहा था आप मुझे भेजो, रिकॉर्डिंग सबके पास गई है। आप मुझे नहीं मैम। भेजो। आप ईमेल मेल सेंड कर देना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ। ठीक ओके है, मैम। मिल मैम जाएगी। प्लीज एक बार बता दो, उनको बहुत दिक्कत है इस टाइम। किडनी मैं अभी आपको, आप मुझे बात करना, तो ओके मैम। मैसेज करना, मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके, बहुत थैंक यू इजीली मैम। बता दूंगी। हाँ, एकता थैंक जी यू। मैसेज करिएगा, अनु जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम ये जो सब अलाइनमेंट्स आपने बताए वो साथ में लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ,